नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अमरपुर प्रखंड का रतनपुर मखदुम्मा पंचायत का यह पंचायत भवन है। इस पंचायत भवन का जो निर्माण किया गया है वो इस कदर है कि यहाँ पे 5 इंच का दीवार देख सकते हैं। यह बिल्कुल 2 टुकड़ों में बंट चुका है। इसके अंदर शौचालय का निर्माण किया गया है। शौचालय में कौन कौन सा मटेरियल लगा है उसकी सूची यहाँ पे दर्शाई गई है। लेकिन वहीं शौचालय की अंदर की बात करें तो वर्षों से यहाँ पे झाड़ू तक नहीं लगाया गया है और यहाँ पे जो चापाकल लगा है, चापाकल बिल्कुल सूख चुका है। तो शौचालय की स्थिति और पंचायत भवन की स्थिति से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि वर्षों से बैठे भी नहीं होंगे। पंचायत का विकास यहीं से शुरू होता है और पंचायत में जाकर खत्म होता है, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि यहाँ पे बैठक नहीं करते हैं, शायद क्योंकि हो सकता है पंचायत भवन सिर्फ ऐसे ही निर्माण कर दिया गया है फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे कभी बैठक नहीं हुआ होगा। हालांकि पंचायत प्रतिनिधि कहीं ना कहीं तो बैठते होंगे और बैठकर पंचायत के विकास के खांचा को तैयार करते होंगे और उसी आधार पर पंचायत का विकास होता होगा। बाकी इस तरह से जो विकास कार्यों में अनियमितता पाई गई है, इसको लेके आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस पंचायत भवन के अलावा यहाँ पे जो गली नली योजना का काम किया गया है, पंचायत भवन के ठीक सामने गली नली योजना के अंतर्गत नालियों का जो निर्माण किया गया है, इसमें जो स्लैब लगाया गया है, स्लैब ऊपर से बिल्कुल फूट चुका है। यानी कि कहीं ना कहीं सीमेंट की कमी की गई है, मटेरियल में कमी की गई है, जिसको लेके ये पूरा स्लैब टूट चुका है। तो आप देख सकते हैं गली नली योजना का क्या हाल है और पंचायत भवन का क्या हाल है। वहीं यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको लेकर बात करें तो स्थानीय लोगों ने खुद स्वास्थ्य विभाग को लेकर बताया है, आप खुद। जहाँ तक सुविधा की बात है तो हमको लगता है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र के तहत जो मरीज को सुविधा होनी चाहिए एज ए रूल, वह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। सुविधा का अर्थ बड़ा व्यापक अर्थ है मेरे ख्याल से, मैं जैसा जानता हूँ। और सुविधा का आशय यह है कि इस हमको लगता है जैसा रतनपुर मखदुम्मा पूरे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र मखदुम्मा है और यहाँ का पॉपुलेशन लगभग मेरे ख्याल से लगभग 10,000 के करीब है और इस 10,000 पॉपुलेशन के बीच में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ की व्यवस्था बहुत लचर है मेरे ख्याल से। क्या लचर है कि यहाँ आज से 10 वर्ष पूर्व हमने जो देखा और अनुभव किया कि सप्ताह में 2 दिन बांका से कोई MBBS डॉक्टर यहाँ आके बैठते थे 10 या 15 वर्ष पूर्व। नहीं, चपरासी की बात छोड़ दो, यहाँ डॉक्टर आते थे, वो बैठते थे और एक नियत तिथि को जब वो डॉक्टर आते थे तो लोगों के बीच यह एक उत्साह जगता था कि भाई चलिए अमुक डेट में अमुक दिन में सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर आते हैं, हमारी अगर कुछ परेशानी है वहाँ जाएंगे, हम दिखाएंगे तो इलाज मेरा हो जाएगा। वह तो पहले बंद हो गया। उसके बाद यहाँ परमानेंट रूप से ANM और ड्रेसर यहाँ आवास बना के रहते थे, इसलिए कि सरकार की ओर से, विभाग की ओर से उसको आवास बनाया गया है और सरकार का बहुत लागत उसमें लगा है। यहाँ एक चापाकल बनाया भी गया, लेकिन वह सिर्फ नॉमिनल, पानी उस समय भी नहीं दे रहा था, सिर्फ उसका फोटोग्राफी हो गया पब्लिक को दिखाने के लिए। फिर यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो गई, वहाँ आपने अभी देख रहा होगा कि वह टैंक लगा हुआ है, वह नॉमिनल है, वह ऑर्डर में नहीं है और कभी भी ऑर्डर में नहीं है। यहाँ मोटर की व्यवस्था कर दी गई थी ताकि पंप सेट से पानी खींच के टंकी में भरा जाए और यहाँ कोई मरीज आवे या जो परमानेंट रूप से यहाँ स्टाफ रहते हैं उसको सुविधा हो पानी का, जो कि वह भी नदारद हो गया। दूसरी बात अब है कि यहाँ सप्ताह में हम जैसा देखते हैं, मेरा सामने मकान है, हम देखते हैं कि यहाँ सप्ताह में 2 या 3 दिन ANM आती हैं। आपको दवाई देने का कोई अधिकार नहीं है। अब क्या है, ये हम विभाग की बात से हम अवगत नहीं हैं। अब दवाई देने का, ट्रीटमेंट करने का वो अधिकृत हैं कि नहीं है, इस बात की जानकारी हमें नहीं है, इसलिए हम विभागीय लोग नहीं हैं।
अब सवाल है कि एनएम आती है, वो क्या करती हैं बैठ के? दवाई वितरण करती हैं कि विभाग का वो रजिस्टर मेंटेन करती हैं, या फिर सरकार द्वारा जो निर्देशित वर्क है वह करती हैं? हम इससे अवगत नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कभी कभार यहाँ एक आध पर्सन कोई आ गए अमरपुर से या बांका से, फिर अब उनका उद्देश्य क्या होता है आने का, हम लोग अगल बगल रहते हुए भी नहीं जान पाते हैं कि क्या उद्देश्य आने का। आए, देख लिए, इधर उधर कर लिए, फिर गाड़ी स्टार्ट किए, चल दिए। कहने का मतलब है कि उनको आने से यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती।